आज हम बना रहे हैं शेफ़ फ्राइड के मसाले से और शफक ऑयल की मदद से वाइट कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन हाफ कप ऑयल, चॉप की हुई, फाइन चॉप नहीं, हम अपने रफ चॉप की हुई प्याज इसमें डालेंगे। आधा किलो चिकन विद बोन्स, आप चाहें तो बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप ले लीजिए। साथ में हम इसमें अपना शेफ़ फ्राइड का वाइट कढ़ाई मसाला ऐड करेंगे। मैरिनेट करेंगे चिकन को हम। आधा किलो चिकन के हिसाब से शेफ़ फ्राइड का एक पैकेट भरपूर है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इसके अंदर हम डालेंगे दही डालेंगे इसमें अराउंड 1 कप, क्योंकि हमें हल्की सी ग्रेवी रखनी है। इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन, होममेड अदरक लहसुन है, घर का पिसा हुआ अदरक लहसुन यूज़ कीजिए, इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते हैं। अच्छा, अदरक लहसुन पीसते हुए आपने एक काम ये करना है कि इसमें आप ज़रा सा नमक डालिए। और नमक डालने के बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालिए। प्याज को हम सौते करते जाएंगे साथ साथ। अदरक लहसुन हमने डाला है, इसमें 3 टेबल स्पून डालेंगे। इसमें हम अपना सैग का चिकन पाउडर अराउंड 1 टेबल स्पून, क्योंकि ऑलरेडी हमारे शेफ़ फ्राइड का जो मसाला है वाइट कढ़ाई मसाला, वो ऑलरेडी उसमें नमक मौजूद है। अच्छा, इसके मसाले के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता दूं, लेकिन पहले हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून मेयोनीज़ का, भर के, कंजूसी मत कीजिएगा। और डालेंगे हम इसमें गरम मसाला अराउंड 1 टेबल स्पून। ये सब चीज़ें डालने के बाद हम इसको करेंगे मैरिनेट। हाथ से कीजिए, टेस्ट अच्छा आएगा, क्योंकि हाथ का टेस्ट अच्छा होता है। मैंने ग्लव्स पहने हैं इसलिए मैं हाथ से कर रही हूँ। आप चाहें, अगर आपने ग्लव्स नहीं पहने हैं तो आप चाहें तो टोंग से कर लीजिए, स्पैचुला से कर लीजिए, किसी भी चीज़ से कर लीजिए, लेकिन हाइजीन को मेंटेन करते हुए ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अच्छा जी, तो चलते हैं अपने शेफ़ फ्राइड मसाले के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जो कि शेफ़ फ्राइड मसाले के अंदर इंग्रेडिएंट वाइट कढ़ाई में डलते हैं वो है सौंफ। साबुत सौंफ लेंगे हम, साबुत धनिया लेंगे, और लाल गोल मिर्चें लेंगे, ज़ीरा लेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे और नमक लेंगे। ये सारी चीज़ें, गरम मसाला साबुत, आपने सब चीज़ें लेके आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना है दरदरा सा, बिल्कुल बारीक ग्राइंड नहीं करेंगे, दरदरा, जिसमें दानेदार होता है उसको दरदरा कहते हैं, वो आप कर लीजिए। या हमारी प्याज सौते हो चुकी है। अब इसके अंदर हम अपना जो मैरिनेशन हमने रेडी की है चिकन की, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। झटपट से बनने वाली रेसिपी है। एट द मोमेंट आपके घर में कोई भी गेस्ट आ जाता है, इजीली बनाएं। वाइट कढ़ाई मसाला है, बहुत मज़ेदार होता है। इसमें रेड चिली का हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, ना हम करेंगे, क्योंकि वाइट है। अगर रेड कढ़ाई होती तो हम इसमें टमाटर का भी इस्तेमाल करते और रेड चिली का भी इस्तेमाल करते। इसके अंदर पिसी हुई वाइट मिर्चें हैं, वाइट पेपर दली हुई है, जिसे दखनी मिर्च भी कहते हैं। काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया गया है इसके अंदर। प्याज हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं किए, ट्रांसलूसेंट की है, ताकि हमारी कढ़ाई जो है वाइट ही रहे। वरना जिस तरह मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि बेस 3 तरीके की होती हैं, लाइट, डार्क और डार्क ब्राउन। तो अब हम इसको करते हैं कवर अप। स्लो आंच के ऊपर आपने इसको पकाना है ताकि आपका मसाला बॉटम में ना लगे। अच्छा, शेफ़ फ्राइड के मसाले कभी भी बॉटम में नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन आप अपनी जो हीट है उसको मीडियम रखें या स्लो रखिए। अच्छा जी, साथ में हम अपनी दूसरी गार्निशिंग भी रेडी करते हैं। हमें चाहिए अदरक का पीस। अदरक लेंगे हम, उसको जूलियन कट करेंगे, क्योंकि वाइट कढ़ाई हो और उसमें अदरक ना डली हो तो फिर मज़ा नहीं आता, टेस्ट नहीं आता। अदरक आपने ली, एक क्यू में आपने इसको रखा, एक के ऊपर एक, देन जस्ट जूलियन इट। बिल्कुल बारीक जूलियन अदरक हो गई है हमारी। इसी तरह से हम लेंगे हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च ऑलरेडी हम इसके अंदर डाल चुके हैं, तो हरी मिर्च हम सिर्फ गार्निशिंग के लिए ऊपर रखेंगे स्लिट करके। 4 पीसेस में हम इसको स्लिट कर लेंगे। कि धनिया के बगैर वाइट कढ़ाई का टेस्ट अधूरा है। थोड़ा हम पकने में डालेंगे, थोड़ा हम गार्निशिंग में डालेंगे। फाइन चॉप कीजिए।
साथ में लेमन भी हम साथ में कट कर लेते हैं, जो कि हम इसके अंदर स्क्वीज़ भी करेंगे और साइड में भी लगाएंगे। चलें अब बढ़ते हैं अपने चिकन को डिश आउट करने की तरफ, जो कि ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। हमने कहा था ये हल्की सी ग्रेवी साइड पर होगी और ये वाकई हल्की सी ग्रेवी साइड पर है। तो जो हमने धनिया काटा था वो हम इस टाइम इसके अंदर ऐड करेंगे, बाकी हम गार्निशिंग में ऐड करेंगे। धनिया इसलिए डंडी के साथ काटा है, डंडी फेंका मत करें धनिया की, उससे खुशबू आती है खाने में, आपके धनिए की डंडी की वजह से खुशबू आती है। कलर आप देख रहे हैं कितना प्यारा इसका कलर आया है। अब हम स्टोव ऑफ करते हैं अपना, करेंगे अपने चिकन को डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही है, अरोमा इसका बहुत अच्छा है। इफ्तार डिनर या इफ्तार के बाद जो लोग खाना खाते हैं तरावी के बाद, वो लोग ज़रूर इसको बनाएं और खाएं और हमें इसका रिव्यू ज़रूर दीजिए। हम वेट करते हैं आपके रिव्यूज़ का, क्योंकि इससे हमें खुशी मिलती है। ऑलराइट, यहाँ पे हमारी ये चिकन रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा प्लेटर को साफ कर लेते हैं अपने। अब हम करेंगे इसकी गार्निश। गार्निश में जो हमने हरी मिर्चें काटी थी, टमाटर एक साइड पे लगा दीजिए। हरी मिर्च एक साइड पे लगा दीजिए, धनिया बीच में गार्निश कर दीजिए, गार्लिक एक साइड पे जिंजर एक साइड पे लगा दीजिए। क्योंकि एज़ मैं आपको बताती हूँ हमेशा कि हर कोई हर चीज़ खाना पसंद नहीं करता, तो उनको चॉइस को मद्देनज़र रखते हुए हम हर चीज़ को साइड में इसलिए रखते हैं। और ऊपर से हम इसमें लेमन स्क्वीज़ करेंगे टेस्ट के लिए, ताकि इसका टेस्ट और बढ़ जाए। डालेंगे थोड़ी सी फ्राई प्याज, अब बारी है हमारे मज़ेदार सी चीज़ की, जिससे इसका टेक्सचर और इन्हेंस होगा, आपको मज़ा आएगा। इसमें डालेंगे हम क्रीम, किसी भी ब्रांड की आप क्रीम ले लीजिए। वाइट चिकन कढ़ाई है तो वाइट चिकन कढ़ाई में क्रीम के बिना मज़ा नहीं आता। आप डालें, इसको एंजॉय कीजिए अपने घर के अंदर।